नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका स्वागत है। रोजाना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट से जुड़ना बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जब तक का एग्जाम होता है तब प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, तो प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए। जीएस की तैयारी मजबूत कर लीजिए। जीएस में आपको स्कोर अच्छा करना है दोस्तों। जीएस का स्कोर कैसे अच्छा होगा, आज ही से प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए और प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट्स हो गए हैं उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप सर्कल शेयर कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे बच्चों, तो सपोर्ट जरूर दिखाइए दोस्तों। सपोर्ट थोड़ा दिखाएंगे तभी हम लोग का भी कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए कराएं दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ग्रुप सर्कल शेयर करिए। आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले बस इतना कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लेना है, ठीक है। और हम लोग वही ट्रिक से पढ़ाएंगे। 2 बार मैं रिपीट करूंगा, 1 बार आप रिपीट करेंगे, क्लास में ही आपका याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। आप कहेंगे छोटा नागपुर का पठार। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। आप कहेंगे छोटा नागपुर का पठार। कौन सा क्षेत्र खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। आप कहेंगे छोटा नागपुर का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा, कौन सी मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। आप कहेंगे सफेद संगमरमर पत्थर निकाला जाता है। फिर सुनिए, गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। आप कहेंगे सफेद संगमरमर पत्थर निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना रिव्यू दीजिए हम लोग को। कुद्रेमुखलो खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आप कहेंगे कर्नाटक में। कुद्रेमुखलो खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आप कहेंगे कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है। आप कहेंगे थर्मोस्फीयर। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है। आप कहेंगे थर्मोस्फीयर। वातावरण की सबसे गर्म परत है कौन सी, थर्मोस्फीयर। जो वातावरण की सबसे गर्म परत है कौन सी है वो, वातावरण की सबसे गर्म परत आप कहेंगे थर्मोस्फीयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन्स के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है वो क्या कहलाता है। आप कहेंगे आयनोस्फीयर। क्या कहलाता है वो, आयनोस्फीयर कहलाता है। फिर सुनिए, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन्स के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है वो क्या कहलाता है, आयनोस्फीयर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, सुनिए, भारत में डेल्टा बनाने नदियां कौन सी हैं, वो है कावेरी गंगा महानदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी गंगा महानदी। कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, कावेरी गंगा महानदी। कौन कौन सी, गंगा महानदी कावेरी बनाती हैं। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधित गतिविधियां होती हैं। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती है। आप कहेंगे क्षोभ मंडल में। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधित गतिविधियां होती हैं। आप कहेंगे क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं। कौन से मंडल में, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, ये भी क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। आप कहेंगे क्षोभ मंडल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। आप कहेंगे मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। आप कहेंगे मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट कहलाता है। पीछे जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों आपका इस बार रिवीजन ही होता है। 1-2 क्वेश्चन उस टाइप के आ जाते हैं तो इससे रिवीजन हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए, आपको जीएस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहना है। जब तक प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपको रोजाना 10 PM पे जुड़ जाना है बस, कि प्रैक्टिस सेट देखना है। छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों। आप घूमते फिरते भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। बस आपको 2 बार मैं रिपीट करूंगा, 1 बार आप रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस सेट खत्म। इस टाइप के जहाँ क्वेश्चन मिलेंगे आपको आंसर लगा लेना है फटाफट। प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप जुड़ जाइए, बस चैनल से जुड़ जाइए। बस आप दिल्ली पुलिस
निकाल लेंगे। बस जीएस में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करिए। अब हम लोग करंट अफेयर भी चालू करने जा रहे हैं जुलाई से, ठीक है। करंट अफेयर भी आप लोग कह रहे थे तो चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? आप कहेंगे पिगमिलियन पॉइंट से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को दूसरे नाम से? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है मालाबार तट। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? आप कहेंगे भूमध्य रेखा के निकट। कहाँ स्थित है डोल ड्रम कटिबंध? कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रोपोस्फियर। क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रोपोस्फियर। क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे तापोतपक्रमण। तापोतपक्रमण कहा जाता है। उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे तापोतपक्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं सूर्यतपन। क्या कहते हैं? सूर्यतपन। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं सूर्यतपन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हरियुक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? आप कहेंगे रायपुर में। कहाँ पर? रायपुर में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो सेट उठाया मैंने प्रैक्टिस सेट से, वही करंट अफेयर का उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट अफेयर तो हम लोग कराएंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? हॉर्न लैटिट्यूड्स। उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? आप कहेंगे हॉर्स लैटिट्यूड्स। हॉर्स लैटिट्यूड्स नाम से उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों को पुकारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? उपोषण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? आप कहेंगे उपोषण उच्च दाब से चलती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प दाब के कारण। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प दाब के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? वो है घाघरा। निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी, 3-4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से नदी दी गई थी, वो ये ऑप्शन उठाया गया जो आंसर था। निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है? आप कहेंगे वो घाघरा नदी। घाघरा नदी का भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है उद्गम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, आप कहेंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। चलिए ब्रह्मगिरी से, ठीक है ना। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अब आपको दूसरे टाइप के कराएंगे। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के कराएंगे? भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन हमने देखा था प्रीवियस ईयर में, इसमें क्वेश्चन पूछे गए, तो इससे भी आपको क्वेश्चन करा देते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा से इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई? आप बोलेंगे 1920 में हुई। इससे क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपको करना जरूरी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई? आप बोलेंगे 1920 में हुई। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? आप कहेंगे नई दिल्ली में है। भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस, जिसको सीआरपीएफ बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई 1939 में। सीआरपीएफ की स्थापना की गई 1939 में। सीआरपीएफ की स्थापना की गई 1939 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की गई 1920 में। उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सीआरपीएफ की स्थापना की गई 1939 में, ठीक है। केंद्रीय पुलिस रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी नई दिल्ली में, ठीक है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की गई 1920 में, उसका मुख्यालय कहाँ है? आपके नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ की स्थापना की गई 1939 में, उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राज्य कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब की गई? 1948 में की। 47 के बाद एशियाड के लिए 48 आता है, तो एनसीसी की स्थापना तब कर दी गई। 48 में एनसीसी की स्थापना की गई, 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और 48 में ही प्रादेशिक सेना की स्थापना की गई। 48 में एनसीसी की और प्रादेशिक सेना की स्थापना की गई, ऐसे याद करिए। एनसीसी की स्थापना 48 में की गई थी 1948 में, और प्रादेशिक सेना की स्थापना की गई थी 1948 में। असम राइफल, इसको कच्छा नेवी बोलते हैं, 1950। असम राइफल, इसको कच्छा नेवी बोलते हैं, 1950 में इसकी स्थापना की गई। और होमगार्ड, जैसे कि होमगार्ड चौराहे चौराहे में खड़े रहते हैं, उनकी स्थापना की गई 1962 में। आप देखते हैं होमगार्ड काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें 62 साल के होते हैं, वैसे याद कर सकते हैं। जहाँ होमगार्ड आपको याद आएंगे, होमगार्ड 62 साल के होते हैं, तो 1962 में स्थापना हुई। होमगार्ड नहीं चौराहे चौराहे में खड़े होते हैं, तो 62 साल के लगते हैं इस उम्र में, तो वैसे याद कर लिए 1962 में स्थापना हुई। तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? एक मिनट, हाँ, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? सीबीआई की देखिए स्थापना 1953 में की गई, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। अधिकतर देख रहे हैं नई दिल्ली में है नहीं। तो सीबीआई की स्थापना कब की गई? 1953 में। भाई देखिए, केंद्रीय होमगार्ड की जानते हैं 1962 में की गई। उसके बाद क्या है? सीबीआई मुख्यालय आ गया। भाई इसकी स्थापना कब की गई? 1953 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ऐसे याद करते रहिए। अब आ रहा है इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई? थोड़ा इसको ऊपर कर दूं मैं। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई? आप कहेंगे ये भी 1962 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। देखिए मुख्यालय आपको ज़्यादातर नई दिल्ली में मिल रहे हैं। इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी कराऊंगा। बस टेंशन मत लीजिए, जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आपको कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए कि जिससे जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिले हैं, क्वेश्चन सब आपको कराए जाएंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे आपका सपोर्ट मिलेगा हम लोगों को, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि क्वेश्चन आपको ढूंढ कर कराया जाए। तो देखिए नई दिल्ली में अधिकतर मुख्यालय है। तो 1962 में किसकी स्थापना हुई थी? आप बोलेंगे भाई होमगार्ड की और इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगी ट्रिक्स याद करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और चलिए थोड़ा और करा देते हैं आपको फिर। चलिए आपको थोड़ा और करा देते हैं फिर। चलिए अब सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? ये 1965 में की गई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 में की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 में की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? 1969 में स्थापना हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। तट रक्षा बल की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? 1974 में स्थापना। तट रक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1974 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। देखिए सबका अधिकतर आपको नई दिल्ली में मुख्यालय मिल रहा है, बस आपको ईयर याद करनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में की गई। गार्ड भी नहीं, 84 साल के लग रहे हैं आपको, ऐसे याद कर लीजिए। गार्ड और होमगार्ड 62 साल के, और गार्ड 84 साल के। गार्ड कैसे लग रहे हैं? 84 साल के, और होमगार्ड 62 साल के चौराहे पे खड़े हैं, ऐसे याद कर लीजिए। होमगार्ड 62 साल के चौराहे पे खड़े हैं, और गार्ड भी खड़े हैं चौराहे पर, लेकिन वो 84 साल के। गार्ड जो होंगे वो 84 साल के होंगे, होमगार्ड होंगे वो 62 साल के होंगे। होमगार्ड कितने साल के होंगे? 62 साल के होंगे, और गार्ड कितने साल के होंगे? वो 84 साल के होंगे। तो ऐसे याद कर लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कितनी हुई? 1984 में नई दिल्ली में हुई। और आप भी कुछ ट्रिक बनाइए तभी याद हो पाएगा। बाकी मुख्यालय तो आपको याद ही कर सकते हैं, नई दिल्ली में मुख्यालय तो आप आराम से याद कर लेंगे, नई दिल्ली में सबका। रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए रैपिड फायर नहीं लोग बोलते हैं, 1993 सब R993 केस में दिख रहा है, तो 1993 आप बोलेंगे रैपिड फायर, तो रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड फायर, रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड फायर, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड फायर करते रैपिड एक्शन फोर्स आ गई 1993। सब एक जैसे लग रहे हैं। 199 दो बार रिपीट हो रहा है, और फिर 9 का आधा हो गया 3। देखिए 1993 1, फिर 2 बार 9 है, फिर 9 का आधा हो गया 3। अच्छा रैपिड फायर, तो रैपिड फोर्स आ गई, तुरंत एक्शन फोर्स आ गई। तो ऐसे याद कर लिए 1993 में स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बस ट्रिक जहाँ लग रही ट्रिक लगाइए आप, जैसी भी ट्रिक लगी बस याद करना है आपको, पेपर में सही करके आना है। मुख्यालय पूछे जाएंगे, आपसे ईयर पूछा जाएगा, आपको सही करके आना है। हंसी मजाक करके आपको ट्रिक याद कर लेनी है, बस ये दोबारा क्वेश्चन मिले आपको सही करनी है बस। क्यों बच्चों? अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो इस टाइप की ट्रिक बीच बीच में देता रहूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक ठोक के बताइएगा, सब्सक्राइब करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी ही।
देखिए पूरे हो गए हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, अपना सपोर्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों, तभी हम लोग थोड़ा निराश हो जाते हैं कि बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, बस 1K तक सब्सक्राइबर कराइए जल्द से जल्द, जिससे हम लोग भी लाइव आपको पढ़ा सकें, ठीक है। तो जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर कराइए, लाइव पढ़ाएं, आपसे जुड़ सके, आप बच्चों से बात कर सकें, कौन कौन बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत जल्दी उत्साहित हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।